Hello and welcome to Exam Sastra. Today we'll discuss about the current affairs of 3rd and 4th January and wish you all a very happy new year. तो आज ये जो स्क्रीन पे दिए गए हैं ये हमारे क्रैश कोर्सेज है, ठीक है, फॉर APSC एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट बैचेस, ठीक है. काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है. So this is the list of our faculty members, and the first topic is about Japan earthquake triggers tsunami warning, which is important from GS paper 1 geography और world geography point of view, ठीक है, या फिर physical geography point of view से भी हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है. Now what was in the news कि जापान में एक बेसिक, ठीक है, earthquake आया था, ठीक है, एक strong earthquake आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का. तो उससे पहले চাইনা में भी आया था, তাৰ আগত চাইনাটো আহিছিলে. গতিকে এই যিবোৰ ঘটনা নিউজত প্ৰায় আছে, ঠিক আছে. বোথ নৰ্থ এণ্ড চাউথ কোৰিয়া এজ ৱেল এজ ৰাছিয়া হেভ ইছ্যুড এ ছুনামি ৱাৰ্নিং. তো 7.6 মেগনিটিউডৰ আৰ্থকুৱেকটোৰ পাছত ছুনামি ৱাৰ্নিং দিয়া গৈছে. নাও ছুনামি ৱেভছ অলছ' হিটছ সেভাৰেল পাৰ্টছ অফ জাপানছ কোষ্টেল এৰিয়াছ এণ্ড আৰ্জেণ্ট ইভাকুৱেশ্যন ৱাৰ্নিংছ ৱেৰ ইছ্যুড, ঠিক আছে. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहले तो ये जान रहे थे कि सुनामी क्या है. देखिए सुनामी जो है जायंट ओशन वेव्स है, ठीक है, बड़ा बड़ा ओशन वेव्स है, मतलब इमान डांगोर ढो, ठीक है सर. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है. लेकिन ये क्या है? अंडर वाटर अर्थक्वेक्स या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, ठीक है. बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स विच एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ. ये याद रखिए कि सुनामी का जो है वेवलेंथ शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, ठीक है, एंड हाई एनर्जी है. ना सुनामीज कैन ट्रेवल अक्रॉस एंटायर ओशन. ये ओशन में भी एंटायर ओशन को ये ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा ओशन बेसिन, एंड कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रैक्शन व्हेन दे रीच कोस्ट लाइन्स. सुनामी वेव्स कैन बी हंड्रेड्स ऑफ फीट टॉल. बहुत ज़्यादा इसका ऊंचाई होता है. इट कैन बी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा. एंड कैन ट्रेवल एज फास्ट एज जेट प्लेन्स. तो देख लो भाई, जेट प्लेन का स्पीड आप लोगों ने काफ़ी सारे टाइम देखा होगा. तो उसी स्पीड से अगर सुनामी आते हैं तो लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है, ओवर डीप वाटर्स वाइल स्लोइंग डाउन व्हेन रीचिंग सेलो वाटर्स. हालांकि जब सेलो वाटर्स आता है, जैसे यहाँ पे मान लो ये सी एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे वाटर लेवल है, तो ऐसे करके होता है, ठीक है. कॉन्टिनेंटल्स ये जो है सेल्फ है, जहाँ पे मान लो कि ऐसे है, ठीक है. तो यहाँ तक जो है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, जहाँ য'ত কি হয় ওচেন সাৰ্ফেচ আৰু পানী এই অঞ্চলটো একদম চেলো ৱাটাৰ হয়. তাৰপিছত শ্লোপ আছে, কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ, এটা ডাঙৰ শ্লোপ আছে, ঠিক আছে. চ' এই এৰিয়াটো যেতিয়া পায় তেতিয়া কি হৈ যায়, ইয়াৰ স্পীডটো কমি যায়, ठीक है सर, इट डिक्लाइंस. ओके, सो ये जो है, और सुनामी जब आता है लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो भी शिप्स वगैरह जाते रहते हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो धीरे से लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, धीरे से दिखता है. एंड अभी क्या है कि प्राइमरी फैक्टर्स जो है जिससे सुनामी हो सकता है उसके बारे में ज़रा देख लीजिए. एक जो है अंडर वाटर अर्थक्वेक, ठीक है, टेक्टोनिकली एक्टिव अगर जोन है वहाँ पे अगर सिस्मिक जो वेव्स जनरेट होगा तो ये क्या कर सकता है, सुनामी क्रिएट कर सकता है. सेकेंड जो है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी अगर होता है बेनिथ ओशन सर्फेस और तलत, ठीक है सर, अगर होता है बेनिथ ओशन तो क्या हो सकता है, इट कैन डिस्प्लेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन ट्रिगर ए सुनामी. ओके, नाउ साथ साथ में लैंडस्लाइड कौन सा लैंडस्लाइड? अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ठीक है. तो वेदर कॉज बाय, ये किससे हो सकता है? वॉल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मान लो कि कोस्टल इरोजन हुआ है और बाकी कई सारे फैक्टर्स के कारण ये होता है, विच डिस्प्लेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड जनरेट सुनामी वेव्स. लेकिन ये इतना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता अनटिल और अनलेस इसके वजह से ना हो तो, ठीक है. उसके बाद जो है मेटेरियोट इम्पैक्ट. मेटेरियोट क्या है आप सभी को मालूम है, जो भी एस्टेरॉयड या फिर मेटेरियोट्स होता है जो आउटर सरफेस में, देखो जब यहाँ पे आता है ना, स्पेस से जब मेटेरियोट्स हमारे यहाँ पे आता है पृथ्वी की ओर, तो वो जल के राख हो जाता है. लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ हिस्से वो जल नहीं पाता है तो अर्थ सरफेस पे आके गिर जाता है, ठीक है. नाउ इट इज़ ऑल्सो रेयर, ठीक है. क्या बोला गया कि ये जो है
इट इज ऑल्दो रेयर, ये रेयर केस में होता है। द इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज मेटेरियल्स और एस्टेरॉइड इन द ओशन कैन डिस्प्लेस वाटर एंड क्रिएट सुनामी लाइक वेव्स, सुनामी लाइक वेव्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन हो सकता है, उस तरीके का वेव्स जनरेट करा सकते हैं। अंडर वाटर, देखो यहाँ पे अंडर वाटर एक्सप्लोजन, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज अंडर वाटर एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो पोटेंशियली जनरेट सुनामीज, ये तो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन ये जो है मेटेरियल्स गिरना, लैंडस्लाइड होना बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कोस्टल इरोजन, ठीक है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन होना, अंडर वाटर अर्थक्वेक होना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग डायग्राम के तौर पे भी दिखा सकते हैं जब आंसर राइटिंग करेंगे। बाकी जो है सुनामी क्या है क्या नहीं है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, ये मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है ना। सुनामी प्रिपेयर्डनेस जो है इंडिया में वो कैसा है देख लेते हैं। देखिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, ठीक है, इंडिया के जो ओशन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है, ठीक है, इसके बारे में जानना है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, ठीक है, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम IOTWS, इंडियन ओशन सुनामी टी, बाकी आपको मालूम है। The TWS includes a network of seismic and sea level sensors strategically placed to detect underwater earthquake and monitor sea level changes. Basically কি চাই, এইটোৱে চাই যে কিছুমান सेंसर्स লগোৱা গৈছে, सी लेवल सेंसर्स, तार जरिए की चुआ जाए उसके मैंने सहायता से क्या देखा जाता है कि अंडर वाटर अर्थक्वेक हुआ है क्या, उससे क्या सी लेवल पे कुछ चेंजेस आया है, तो ये मॉनिटर करने के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इज यूज टू इशू टाइमली वार्निंग्स टू कोस्टल कम्युनिटीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन मिलता है इससे क्या करा जाता है, इशू किया जाता है जो भी कोस्टल सिटीज़ है, कोस्टल कंट्रीज़ है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ये इंडियन ओशन सुनामी जो वार्निंग सिस्टम है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ऑफ सुनामी, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए एक जो है अर्ली वार्निंग, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ITWC, ठीक है, ओके, इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ये जो है, ओके, और नहीं ये नहीं, ठीक है। सो ITWC इज लोकेटेड एट द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो इनकॉइस है हैदराबाद में, वहाँ पे ये इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, ठीक है, इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, कहाँ पे है, इनकॉइस जो है वो इनकॉइस में है, ठीक है, हैदराबाद में। ना ITWC इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर जो है, इट प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये क्या कराता है, इसका काम क्या है, ITWC का इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग जो सेंटर है, ये स्टेक होल्डर्स को एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अर्ली वार्निंग। अभी क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन विद द NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकॉइस जो ये इनकॉइस है, ठीक है, इट कंडक्ट्स मॉक ड्रिल्स, ठीक है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेस वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग ऑन सुनामी अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सुनामी रिलेटेड मॉक ड्रिल कराना। मॉक ड्रिल का मीनिंग क्या होता है कि কেনেকুৱা হয়, সাপোজ এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত কেনেকৈ মানুহে ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে সেই বস্তুবোৰ শিকোৱা হয়, ঠিক আছে, বা বেলেগ বেলেগ এৱাৰনেছ কেম্পেইনো চলোৱা যায় विद द हेल्प ऑफ NDMA। इनकॉइस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है एनहेंसिंग कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। तो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जो है इनकॉइस, इट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनेस्को IOC सुनामी रेडी इनिशिएटिव जो है, इसके लिए कोऑर्डिनेट कौन करता है, इनकॉइस, ठीक है, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ये जो है बेंकत रायपुर एंड नोलिया शाही विलेजेस जो है उड़ीसा की, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी कम्युनिटीज बाय यूनेस्को IOC, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन। तो ये याद रखिए, बेंकत रायपुर एंड नोलिया शाही, यही सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए भी काम किया जाता है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाई जापान इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड सुनामी, इसके बारे में जानना है। जापान के बारे में अगर लोकेशन देखिए तो जापान कहाँ पे है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, रिंग रेफर्स टू एन इमेजिनरी हॉर्सशू शेप जोन, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। नाउ दैट फॉलोज ए रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। तो এটা রিম পেসিফিক ওশানৰ কি কৰিছে, ফলো কৰিছে, एक रिम फॉलो किया, इसीलिए बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। अब फायर क्यों बोला जाता है, बिकॉज देखो दिस एरिया वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन ओकर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज अबाउट रेड सी एंड पानामा कैनल इशू, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो रेड सी अटैक्स, ठीक है, एंड पानामा कैनल, दोनों में जो जो दो इंपॉर्टेंट कैनल है सी ट्रेड के लिए, ठीक है, बेसिकली कमर्शियल ट्रेड के लिए हो, चाहे जिसके लिए भी क्यों ना हो, तो ये दोनों ही लाइक इम्पॉर्टेंट जो एक पार्ट है, एक जो है रेड सी एंड दूसरा है पानामा कैनल, दोनों के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आया है। पानामा कैनल में ड्राउट सिचुएशन है, ठीक है, और रेड सी में क्या हुआ है, अटैक हुआ है। हाउ ट्रबल एट टू शिपिंग चॉक पॉइंट्स कुड इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। क्यों? बिकॉज रेड सी का जो ट्रेड रूट है वहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, अटैक हुआ है, ठीक है, एंड ऑनगोइंग ड्राउट प्रॉब्लम एट द पानामा कैनल हैव रेज्ड वरीज अबाउट ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन। उससे क्या हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला के बीच में से ये जो सी है इट इज़ रेड सी, ठीक है, इस तरफ अफ्रीका है, ठीक है। तो हमारे अगर इंडिया से कुछ सामान जाएंगे तो ये रेड सी होके यहाँ पे एक कैनल है, इट इज़ कॉल्ड सुएज कैनल, ठीक है, जिसको 1860s में कंस्ट्रक्ट किया गया था, किस लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर ट्रेड कहाँ से होता था, थ्रू कैप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका, तो ऐसे करके यूरोप तक जाता था। लेकिन जब ये बन गया तो 10 दिन के जगह में 96 आवर्स लगना चालू हुआ। इस रोड से जाएंगे तो यहाँ से यूरोप 10 डेज लगता था, अब कितना दिन लगता है, 4 दिन ऑलमोस्ट, ठीक है, 96 आवर्स और 4 डेज, ऐसे करके फिर मेडिटेरेनियन सी होके फिर यूरोप का मार्केट एक्सेस होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो वार जोन अभी चल रहा है, जो वार जोन है, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन वाला, तो यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, इसी एरिया में। तो अभी क्या है, इशू क्या है कि ये जो एक केमिकल टैंकर था, ठीक है, विच इज कॉल्ड MV सेम प्लूटो, MV चैम प्लूटो, ठीक है, इट वॉज स्ट्रक्ड बाय ड्रोन अटैक। तो ये एक ड्रोन अटैक हुआ, इसके लिए ये स्टक हो गया वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ गुजरात कोस्ट, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स में ये इशू हुआ है। ये जो MV कैम प्लूटो या फिर सैम कैम प्लूटो बोल सकते हो, इट हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी carrying crude oil from Al Jubail of Saudi Arabia and was expected to arrive in New Mangalore, India. न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका में एक पोर्ट है वहाँ पहुँचने वाला था। अभी क्या है कि यहाँ पे इशू क्या हो गया, ये जो केमिकल टैंकर है ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इशू है कि एलिजेट जो इन्वॉल्व एंटिटी है, बोला गया है कि ये जो येमेन है, ये है जो अफ्रीकन पेनिनसुलर है, नीचे जो एक कंट्री है इट इज कॉल्ड येमेन, और येमेन का एक रेबल ग्रुप है, इट इज कॉल्ड हाउथी रेबल्स, ठीक है, हाउथीज, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि रेबेलियन ये करते हैं या फिर टेररिज्म के तरफ टेररिज्म के लिए टेरर फैलाते हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं। इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट दिखाया कि इजराइल का जो एक्शन है गाजा में, इसके अगेंस्ट में हाउथीज रेबल्स ने ये जो है ये काम किया, ड्रोन अटैक। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर में, कि कॉन्सर्न किस लिए अराइज हो रहा है कि इंडियन जो ऑयल इंपोर्टर्स है ना, एक्सपोर्टर्स है, अब की कमोडिटीज लाइक बासमती राइस और टी, इट कैन हैम्पर, ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन दिस क्रिटिकल ट्रेड रोड, क्योंकि यही तो है मेन, ठीक है, यही तो मेन रोड है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन है तो इंडिया पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा है पनामा कैनल। तो पनामा कैनल एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में ये कैनल बनाया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि पनामा कैनल कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली अगर बोलूँ ये इस तरफ है पैसिफिक ओशन और इस तरफ है कैरेबियन सी, या फिर अगर कैरेबियन सी नहीं है तो आप लोग अटलांटिक ओशन बोल सकते हैं, ठीक है। Now issue क्या है, ड्यू टू ड्राउट कंडीशंस shipping through the 51-mile stretch of the Panama Canal has decreased by over 50%. ड्राउट कंडीशन আছে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে কি হৈ গৈছে, এই যে 51 মাইল যিটো ষ্ট্ৰেচ আছে, কিয়নো এইটো কেনেল হয় ন, এইটো কেনেল হিউমেন মেড কেনেল হয়, চ' ড্ৰাউট কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যন হৈছে। A naturally occurring El Nino climatic pattern associated with the warmer than usual water
इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन इज कंट्रीब्यूटिंग पनामास ड्राउट। किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट। ये एल नीनो इफेक्ट क्या है बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है एल नीनो इफेक्ट? उस साइड में जो सेंट्रल अमेरिका है उस तरफ एल नीनो इफेक्ट दिख रहा है। इम्पैक्ट क्या है? दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कंपेलिंग। शॉर्ट पानी नहीं है तो वेसल्स कैसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है? दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कंपेलिंग वेसल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम एशिया, ठीक है, एशिया से जो भी वेसल जा रहे हैं टू यूएस टू ऑप्ट फॉर सुएज कैनल रूट, एडिंग 6 एक्स्ट्रा डेज कंपेयर टू पनामा कैनल रूट। अब मान लो अगर हम लोग वर्ल्ड की मैप देखें, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, स्केच बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे है अफ्रीका, ठीक है, ऐसे करके ये अरब, ये इंडिया है, तो ऐसे करके कुछ है, ठीक है। फिर ऐसे करके गया है, फिर ये है मान लो यूरोप, ओके। सो ये मान लो कि वर्ल्ड मैप है, अप्रॉक्सीमेटली यही है। अब बात यह है कि पानामा कैनल है यहाँ पे, ठीक है। अब एशिया से अगर कुछ सामान जाएंगे तो ये तो किस साइड में है? ये पैसिफिक है, ठीक है, यही पैसिफिक है ना, ठीक है, मतलब इस साइड, ये कहाँ है? इस साइड ही है। दुनिया गोल है जो बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिए। तो अगर यहाँ से जाएंगे, ठीक है, मतलब फिर से अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली जो है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। इसको समझाने के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पार्ट है। तो यहाँ से किस तरीके से जाएंगे? यहाँ से होके जाएंगे, ठीक है, पानामा कैनल से। लेकिन पानामा कैनल में ये इशू है, अब कहाँ से होके जा रहा है? यहाँ से, इंडिया से या एशिया से। ये जो सुएज कैनल रूट है, ये जो है, ठीक है, ये जो रूट है सुएज कैनल रूट होके फिर मेडिटेरेनियन सी होके फिर अमेरिका जा रहा है। तो इट इज एडिंग 6 मोर डेज। तो ये इशू चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है? वर्ल्ड बबल मंदाब स्ट्रेट दैट लीड्स टू सुएज कैनल इन द रेड सी region connects Asia and Europe. The 100 years old Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean, and both these roads are amongst the busiest road in the world. And दोनों ही रोड पे कुछ ना कुछ इशू अभी चल रहा है, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड और एक बात जान लेते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला जो है अनराइवल्ड वॉल्यूम एंड वैल्यू कैरियर। देखो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ना बड़ा वॉल्यूम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इससे 80% ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखो, ठीक है, किमान शतांश হয়? 80% বিশ্বৰ যি বাণিজ্য হয় সেই বাণিজ্য মেৰিটাইম ট্ৰেডেদি ট্ৰান্সপোৰ্ট দি হয়, মানে ঠিক আছে, পানীৰ ওপৰেদি। एंड 70% बाय वैल्यू। दूसरा जो है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। देखो ऑल्दो जो ये मेरीटाइम शिपिंग है या फिर ट्रांसपोर्ट है, इट कंट्रीब्यूट्स 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन, but it is relatively more fuel efficient, ठीक है, and emits less per ton of cargo transported compared to other modes like air and like air freight or by road, ठीक है। उससे तो कम ही कराते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन 3%। लेकिन एज कम्पेयर टू एयर शिपिंग और रोड शिपिंग, ठीक है, मैंने क्या बोला? इनकम एज कम्पेयर टू रोड शिपिंग एंड क्या बोलते हैं उसको, एयर फ्राइट, ठीक है, एयर फ्रेट, तो ये तो कम ही कराते हैं, 3% कराते हैं। तीसरा जो है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, ये वाया सी ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एंड दिस इज सुएज कैनल। देखिए आप लोग, जो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी जो है ये दोनों तो बिजी है, ठीक है, दोनों में इशू चल रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रोड क्या बन रहा है दुनिया के लिए? यस, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑल्दो इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। रिसेंटली क्या हुआ है कि देयर हैज बीन रिन्यूड इंटरेस्ट इन द Ben Gurion Canal project, a proposed 160 mile long sea level canal that would connect Mediterranean Sea with the Gulf of Aqaba, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, ये सुएज कैनल है, ठीक है। यहाँ से नहीं होके इस तरफ से गल्फ ऑफ अकाबा जो है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा होके, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को ये जो है बेन गुरियन कैनल, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ जरा गौर कीजिए कि ये जो पार्ट है ये तो सुएज कैनल हो गया ना, ये तो सुएज कैनल हो गया, ठीक है। तो कहीं
यहाँ एग्जैक्टली वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ऐसे ही कैसे फिर मेंटेनेंसी को पास करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सीधा से देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ अकाबा से होके ये बैन गुरियन कैनल बनाया जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 5। प्ले राइट जय सूर्य बड़ा विन्स साहित्य सभा एवार्ड। ठीक है, द प्ले आहों चाणक्यं बोदामी, ठीक है नाम याद रखिए, आहों चाणक्यं बोदामी, written by noted playwright, director and actor Joy Surya Bora, has won the third prize in the full-fledged drama script contest that was organized by Drama Subcommittee of Ahom Sahitya Sabha. The play was written on the life of Chanakya, ठीक है से, Ahong Chanakyang Bodami or Kautilya, an important character of Indian history, ठीक है, and it was staged in the auditorium at the auditorium of Dumduma College or auditorium এইখন প্লেখন কৰা গৈছিলে। জয় সূৰ্য বৰা ইজ এ ৰেজিডেণ্ট অফ জোনাকী পথ অফ লাচিত নগৰ, ঠিক আছে, ৰূপাই চাইডিংছ হেয়াৰ, has also started a drama school at his residence. 2 of his books have already been published. The award will be presented to him at the annual special session of Ahom Sahitya Sabha to be held at बारो पूजिया इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन फेब्रुवरी। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार साहित्य सभा का जो मतलब सेशन होता है साहित्य सभार जिखन अधिवेशन है करबा बारो पूजिया गाँव होगा मोरीगांव डिस्ट्रिक्टर। वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डुमडुमा सर्कल हैव congratulated Joy Surya Bora for winning an award at a state level contest organized by Apex Literary Body of Assam, that is Ahom Sahitya Sabha। तो बुक का नाम याद रखिए किसने बुक नहीं सॉरी प्ले का नाम याद रखिए किसने लिखा है, जय सूर्य बड़ा के बारे में याद रखिए, किसके बारे में है, चाणक्य, इसलिए नाम क्या है, आहोंग चाणक्यंग बोदामी। और ये कहाँ पे इस बार साहित्य सभा का सेशन होगा इसको भी याद रखिए, और जो है जय सूर्य बड़ा वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको भी याद रखिए। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू हिट एंड रन लॉ विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2। ठीक है, एक न्यूज़ आया है और जिसके तहत एक लॉ आया है, लॉ के तहत क्या हुआ है कि दुनिया हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारी जगह में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और कल असम में क्या दिया गया है, बंद दिया गया है। ठीक है, चक्का बंद जो होता है ये दिया गया है। नाउ इशू क्या है, द न्यू हिट एंड रन लॉ अंडर द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहितार अंतर्गत नतुन जी हिट एंड रन लॉ आहिছে। हिट एंड रन माने কোনোবা এখন গাড়ীয়ে কাৰোবাক খুনিয়াই পেলাই যেতিয়া পলাই গুচি যায় সেইটো হিট এণ্ড ৰান বুলি কয়। ইট ইম্প'জেছ এ ষ্ট্ৰিক্টাৰ পেনাল্টিজ, এইবাৰ ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে পেনাল্টিজবোৰ ফৰ হিট এণ্ড ৰান কেছেছ উইথ আপ টু 10 years অফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট এণ্ড এ ফাইন অফ ₹7 lakh হুইচ বিকাম এ কজ অফ প্ৰটেষ্ট বাই ট্ৰাক ড্राइवर्स इन इंडिया along with all the drivers of Assam। ठीक है, तो जो राइटर है रूपम दत्त, हु इज ड्राइवर, ओके, তেওঁ এজন পেছাত তেওঁ বাছ চালক হয়, তেওঁৰ নেতৃত্বতে অসমত কাইলৈ পৰহিলে বন্ধ দিয়া গৈছে। ঠিক আছে, তেওঁৰ নেতৃত্বত মানে এটা সংগঠনৰ নেতৃত্বতো অসমতো বন্ধ দিয়া গৈছে। নাও सीधा जाते हैं इस सवाल पे, क्या हिट एंड रन जो लॉ है उसको लागू करना जरूरी है, क्या है क्या, ठीक है सर, और क्यों है, अगर है तो क्यों है। देखिए हिट एंड रन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है इंडिया में, ठीक है, एनुअली 50,000 लाइव्स इसके तहत चला जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू कर्ब हिट एंड रन एक्सीडेंट्स, टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इट विल इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर्स इन्वॉल्व इन सच एक्सीडेंट्स, क्योंकि पुलिस को बिना खबर दिए वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद जो आता है टू मेक रिक्वायर्ड चेंजेस टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने के लिए भी ये जो लॉ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बनाना, कार्ब करना हिट एंड रन केसेस को, एंड टू मेक रिक्वायर्ड चेंजेस, जो जरूरी चेंजेस है जिसको चेंज करना है, ठीक है, टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोर राइट्स फॉर द विक्टिम्स, इस बार क्या दिया गया है, विक्टिम्स जो है उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिया गया है। ठीक है, बेसिकली राइट टू क्विक कॉम्पेंसेशन, कि जो भी उनका मान लो कि कोई इंजर्ड हुआ है तो उनका कॉम्पेंसेशन इसके तहत मिल जाएगा। राइट टू स्पीक ड्यूरिंग ट्रायल्स, अगर ट्रायल्स हो रहा है तो उसमें यहाँ पे विक्टिम्स को बोलने दिया जाएगा। ठीक है, एंड टू प्रमोट रोड सेफ्टी बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर पेनल्टी, इट वुड हेल्प इन प्रमोटिंग
रोड सेफ्टी एंड डिस्करेज डेंजरस ड्राइविंग बिहेवियर। जो डेंजरस ड्राइविंग बिहेवियर है उसको रोकने के लिए ही ये एक्चुअली ऐसा स्टेप लिया गया है। अब अगर डाटा देखिए आप 2022 में टोटल रोड एक्सीडेंट 1,65,121 इंडिया में हुआ है, उनमें से 14.6%, ये आंकड़ा याद मत रखिए, 14.6 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15% जो केसेस है वो हिट एंड रन का केसेस है। फैटेलिटीज टोटल रोड एक्सीडेंट्स में जितना फैटेलिटीज हुए उससे 18% जो है फैटेलिटीज वो किस लिए हुआ है, हिट एंड रन केस के लिए रिगार्डिंग हुआ है। ठीक है, कितना केसेस सोल्व हुआ है, ओनली 10% हिट एंड रन केसेस। जितना भी होता है हिट एंड रन केसेस सिर्फ 10%, ये 14.6% जो होता है ना आउट ऑफ 100%, उनमें से 14.6 मतलब 14.6% में से 10% ही केस सोल्व हुआ है। नाउ ट्रक ड्राइवर्स या फिर बाकी जो बस ड्राइवर्स है या फिर जो ड्राइवर कम्युनिटी है वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हार्श पेनल्टीज। ठीक है, फॉर देम फाइन्स आर टू हाई एंड लीडिंग टू फाइनेंशियल हार्डशिप। ठीक है, डिस्करेजिंग एक्शंस। ठीक है, सच एन एक्शन विल डिस्करेज करेंट ड्राइवर्स एंड डिटर न्यू ड्राइवर्स टू द प्रोफेशंस। फियर एंड फॉल्स एक्यूजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्श पेनल्टीज तो है, फॉल्स एक्यूजेशन का चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लो फॉल्स एक्यूजेशन कोई देगा तो लाइक 10 years इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा ना उस पर्टिकुलर इंसान को, ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये सब इश्यूज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि पहले कितना था अभी क्या, आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, लेकिन जो भी प्रोविजन है वहाँ पे ये देखो, नो स्पेसिफिक क्लॉज, यहाँ पे स्पेसिफिक क्लॉज है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 में ये यहाँ पे लिखा है फॉर डेडिकेटेड क्लॉज है फॉर हिट एंड रन केसेस। यहाँ पे मैक्सिमम जेल टर्म 2 साल था, इस बार 10 साल बढ़ा दिया गया है। जेल टर्म जो है यहाँ पे डेथ कॉज अगर होता है तो, ठीक है, मैक्सिमम जेल टर्म नो सिन फ्लिंग, ठीक है, 2 साल, यहाँ पे 7 साल। डेथ हो जाता है तो 2000 देना पड़ता था पहले, अभी 7 लाख करा दिया गया है। फाइन जो है, ठीक है, नो सिन फ्लिंग के लिए 2000 था, अभी 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा है। ओके, जो चेंजेस किया है कंडीशन, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अभी वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कंसीडरेशन, इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए विद कंसीडरेशन, क्यों, गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीडर व्यूज ऑफ ऑल द एसोसिएटेड स्टेक होल्डर, सबका स्टेक होल्डर का जो है ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और जो एज ए होल सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच से देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा क्या लेना, कौन सा स्टेप लेना सही है और कौन सा गलत है, कैसे इसको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दे कैन इम्प्लीमेंट द लॉ इन स्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सेकेंड जो है मैंडेटरी डैशबोर्ड कैमराज, ये लिख सकते हैं, डैशबोर्ड कैमराज अगर मैंडेटरी किया जाएगा ताकि उससे मतलब तब क्या होगा, डैशबोर्ड कैमराज इंट्रोड्यूस करने से तो फॉरेन कंट्रीज में जो होता है तो इससे क्या होता है कि एग्जैक्टली किसके गलती के कारण ऐसा इंसिडेंट्स होता है वो भी सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिक्स अप इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेथ। जो कल असम में, ठीक है, जो एक एक शब्द नहीं है बोलने के लिए, जो एक एक्सीडेंट का केस आया, ठीक है, बहुत दुखद भरी एक खबर आया है, तो वो किस लिए हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। ठीक है, बिकॉज ऑफ बैड रोड कंडीशन, ये इशू वहां पे हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट टोल टैक्स ले रहे हैं उस तरीके से काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ साथ में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड टू गेन पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स। ठीक है, तो वही है कंक्लूजन, द नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय ट्रक ड्राइवर्स अगेंस्ट द न्यू हिट एंड रन लॉ इन इंडिया हाईलाइट्स द नीड फॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच considering the concern of the stakeholders while emphasizing the importance to enhanced road safety measures and infrastructure development. So ये डैशबोर्ड कैमरा वाला याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, कंसिडरेशन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे करना पड़ेगा विद द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो यही है फ्रॉम APSC पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस अदर टॉपिक्स फॉर ADR and SI एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन कोई साइक्लोन नहीं है,
इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो आर्मीज है दे हैव कमेंस्ड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट साइक्लोन इन राजस्थान ऑन 2 जनवरी. द ड्रिल्स एम टू एनहेंस काउंटर इंसर्जेंसी. किसके लिए? काउंटर इंसर्जेंसी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए ये डेजर्ट टेराइन में किया गया है. ठीक है सर, माने মৰুভূমি যি টেৰাইন হয়, ঠিক আছে, মৰুভূমিত এই এক্সাৰচাইজটো কৰা গৈছে. ডেজাৰ্ট চাইক্লোন. স্কেল এণ্ড স্কোপ অভাৰ 45 troops from India's mechanized infantry and UAE's Jait 1st Brigade are participating in the 14-day mega exercise. The war games ending on January 15 encompass sub-conventional operations including urban combat in desert and semi-desert setting under UN peacekeeping mandate. फिर आता है एक न्यूज़ की NEHDC establishes Ostolakshmi Hath for Northeast Arts and Craft. The Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation is setting up a dedicated marketplace and residency in Guwahati to boost incomes for regional artisans, जिसको बोला गया है अष्टलक्ष्मी हाथ. ठीक है सर, अष्टलक्ष्मी हाथ, नेम आफ्टर अष्टलक्ष्मी. ठीक है सर. द 8 Hindu goddess of wealth, 7.6 crores अष्टलक्ष्मी हाथ aims to showcase handicrafts. ठीक है, ₹7.6 crores Ostolakshmi Hath aims to showcase handicraft diversity from Northeast India's 8 states. The complex will house 24 permanent handicraft stalls for master craftsmen along with accommodation center for visiting artists. ठीक है, जो भी आएंगे उन लोगों को एकोमोडेशन आर्टिस्ट को का सुविधा यहाँ पे मिलेगा और 24 परमानेंट हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स यहाँ पे रहेंगे. एक बड़ा स्टेप है अष्टलक्ष्मी हाथ, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज सागर परिक्रमा. ये क्या है? 10th एडिशन ऑफ सागर परिक्रमा जो है इंडिया का फिशरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जो है उन्होंने ये इनोग्रेट किया है. ये कोस्टल यात्रा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एमोंग फिशरमैन के लिए जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सागर परिक्रमा इनिशिएटिव चलाया गया है. बेसिकली एक कोस्टल यात्रा है फॉर द कोस्टल सिटीज. ठीक है, और सॉरी स्टेट्स. की फोकस एरियाज 15 day जर्नी स्पेंस फिशिंग हार्बर्स एंड विलेजेस अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी. ठीक है, तो बेसिकली जो ये बेनिफिशियरीज है, फेमिलियराइजिंग बेनिफिशियरीज, उन लोगों के पास जो भी सुविधा है एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव जो है उसके बारे में इन लोगों को बताना होता है. ठीक है, जो एसेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक है, फिर फिशर किसान क्रेडिट कार्ड जो है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू कैसे पैसा फैसिलिटेट करना है, ये सब के रिगार्डिंग मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसको नाम दिया है सागर परिक्रमा. नेक्स्ट, नीना सिंह टूक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF. ठीक है, नाउ नीना सिंह जी जो है वो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का डायरेक्टर जनरल बने हैं हाल ही में. एंड सी बिकेम द क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट वीमेन ऑन लाइट्स. ये पहला वीमेन है जिसको CISF का डायरेक्टर जनरल DG बनाया गया है. ठीक है, नाउ सिंह इज अ हाई अचीविंग 1989 बैच ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान कैडर. ठीक है, की अकॉम्प्लिशमेंट्स इंक्लूड शी वॉज द फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर इन द राजस्थान हिस्ट्री. ठीक है, राजस्थान की पहली IPS ऑफिसर है. हेडेड द स्टेट कमीशन फॉर वीमेन, जॉइंट डायरेक्टर एट CBI ओवरसीइंग मेजर क्रिमिनल प्रूफ्स, co-authored रिसर्च ऑन पुलिस रिफॉर्म्स विथ नोबेल लॉरेट्स. ठीक है, her illustrious 34-year tenure has imparted extensive policies expertise across domains. She also holds master degree from JNU and Harvard. So ये फोटो नहीं है, ये गलती से रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. ये आज के लिए टॉपिक है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए. एंड हमारे जो फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके तहत जो ग्रुप बनाया गया है वहाँ पे आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र.